والدین کی روح घर में क्या लेने आती है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है, अगर लौटती है तो किस दिन लौटती है। इस सवाल के जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। इस सवाल के जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब अर्ज़ किया। आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किसी दिन घर पर आती हैं। नाजरीन, सब पहले आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रिवायात बताएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के सवाल के जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आओ बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदका और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी करें। वो इनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने अर्ज़ क्या कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमल करके एहसास सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में की वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआ में याद किया जाए, इनके लिए अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने दोबारा पूछा कि ये अरवा कब कब अपने घरों को लूटती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अरवा हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लूटती हैं और वो दिन जुमेरात का है, यानी जुमा की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चींच कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय इनके जिनकी औलाद नेकोकार हों और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और इनके लिए दुआ करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआ में याद किया, तो उन पर भी रहम फरमा, इनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर। नाजरीन, ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिससे वाज़ेह होता है कि अरवा जुमेरात को अपने घरों को लूटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की इसी तरह की एक और हिकायत भी रिवायत की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा मस्जिद में उदास बैठ हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया कि इसे सामान में इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, इसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदकात और नेक अमाल के जरिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआ में याद करो। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने अर्ज़ किया कि अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा तो बंद हो जाता है, मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं। कोई इनके नाम पर सदका कर ले, कोई इनके लिए नेक अमल करके एहसाल सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवा घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआ में याद किया जाए। नाजरीन, हमें ये मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए इनकी वफ़ात के बाद दुआ ज़रूर करनी चाहिए और इनको अमाल हदिया करने चाहिए ताकि इनकी अरवा को सुकून पहुँच सके। एक रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुंच सकती है। तो इस मरहूम ने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की सूरत में पहुंचती हैं, हम इनको पहन लेते हैं। लेकिन नाजरीन, कितने अफसोस का मकाम है और अफसोस की बात है कि अमूमा लोग अपने मरहूमीन को भला देते हैं
اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواقی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھے گیا کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالی کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالی نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیسے ہیں، یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے افتک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے احسان ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ان کے احسان توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ان کے احسان ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔